तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का क्लास 10th का साइंस का जो है 6वां लेक्चर है, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है और धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और उसके उपयोग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे ही हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, आप ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, कि बेकिंग सोडा को गर्म करने के सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। इसको बेकिंग सोडा को अगर हम लोग गर्म करें तो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी मैं पीछे दिखाया हूँ आपको पिछले वीडियो में कि बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते थे तो कैसे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता था, तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है, ठीक है। यह भी एक कैसा लवण है? क्षारकीय लवण है। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर है, अब उसमें जल से क्या कराया जा रहा है? क्रिस्टलीकरण कराया जा रहा है यहाँ पर। तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बन गया, ठीक है। तो यही हमारा मतलब Na2CO3 धोने का सोडा का फार्मूला तो है ही, लेकिन पूरा धोने का सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। और कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 10H2O क्या दर्शाता है। 10H2O क्या दर्शाता है, मतलब यहाँ जो 10H2O है ये क्या है? क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? आर्द्र का मतलब एक आपका आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त। कैसा होता है? नमी, इसमें पानी की मात्रा का होना आर्द्र मतलब होता है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि क्या यह आर्द्र बनाता है Na2CO3 को। हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत से औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग में आते हैं। धोने के सोडे का उपयोग देखते हैं, पहला उपयोग क्या है इसका, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। तो आप लोग डेली कपड़ों को धोने के लिए भी यूज़ करते हैं और साफ़ सफाई भी करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका यूज़ होता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कौन सा यूज़ करना होता है। तो धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों का है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? तो वही हम लोग देखेंगे कि लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो शुष्क होते हैं। मतलब शुष्क मतलब क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा का ना होना, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड पेज पर और इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है कि शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है।
एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं उनको अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वो श्वेत रंग के हो जाते हैं। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, जलीय कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O होता है। इसे आपको लर्न करना होगा। क्या आप अब बता सकते हैं कि 10 यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O का अणु आर्ध है या नहीं? तो आप यहाँ देख सकते हैं जलीय कॉपर, यहाँ पर समझते हैं कॉपर सल्फेट की एक शुद्ध इकाई में जल के अणु की उपस्थिति यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो 10H2O लिखा है ये जल की उपस्थिति मतलब कितनी है उसे ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि इसका क्या उपयोग है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका लास्ट यौगिक है। देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि डॉक्टर जब टूट जाती है आपकी हड्डियाँ तो उसे जोड़ने के लिए यूज करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। जिप्सम बन जाता है वो जब पानी उसके अंदर मिलाया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। फार्मूले पे इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, में हम लोग कैसे मतलब जिप्सम अगर हमें प्राप्त करना है, ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये आपका 1/2 जो लिखा है 1/2, इसे बोलते हैं 3/2। ठीक है, तो 3/2 जल से हम लोग जल क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं जिससे जिप्सम फिर से क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या चीज़ें अब लिखी हुई हैं, इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बची है। तो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। ठीक है,
ये कह रहे हैं कि आप पता करिए कि इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आप इतना लर्न कर लीजिए इसमें जितनी चीज़ें हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। क्यों, तो खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है उसे ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, चलिए।